हे फ्रेंड्स, सो आज हम देखने जा रहे हैं कि फॉर्म 10IEA कैसे फाइल करते हैं। मतलब अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे करना है। जैसे कि आप सबको पता है कि अब न्यू टैक्स रिजिम तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 अब न्यू टैक्स रिजिम इज डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, राइट। मतलब आप जब ITR फाइल करेंगे तो आपका जो टैक्स होगा वो न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना है तो आपको न्यू टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा और ओल्ड टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में है, मतलब आप ITR 3 और ITR 4 फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करने के लिए एक फॉर्म फाइल करना होगा जो होगा फॉर्म 10IEA। चलिए देखते हैं उसको कैसे फाइल करते हैं। आप याद रखिए, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन में है तो ही आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करने के लिए ये फॉर्म फाइल करना है। अगर आप सैलरीड है तो आपको आपके इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म में ही ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्ट करने का ओल्ड या न्यू टैक्स रिजिम, ठीक है। तो आपने अगर मेरी ITR 1 की वीडियो भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगी, अगर आप चेक करेंगे वहां पे भी मैंने आपको शो किया है कि आप कैसे न्यू से ओल्ड या ओल्ड से न्यू सिलेक्ट कर सकते हैं ITR फॉर्म के अंदर ही। लेकिन ITR 3 और 4 फाइल करने वालों के लिए ये वीडियो है जिसमें हम फॉर्म 10IEA कैसे फाइल करते हैं वो देखेंगे फॉर द ओल्ड टैक्स रिजिम। उसके लिए आपको ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे सिलेक्ट करना है। वहां पे आपके सामने बहुत सारे फॉर्म्स की लिस्ट आ जाएगी जहां पे आप देख सकते हैं पर्सन विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, उनके लिए ये सारे फॉर्म्स है। उसमें सबसे पहला फॉर्म है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, फॉर्म 10IEA। आपको ये फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है। क्लिक ऑन फाइल नाउ। ये पेज यहाँ पे दिखेगा एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर्म नंबर 10IEA। अभी सेक्शन 115 BAC न्यू टैक्स रिजिम की बात करता है, ठीक है। और ये बताता है कि आपको ये ऑप्ट इन करना है कि आउट करना है न्यू टैक्स रिजिम। अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम आउट करना है तो आप फॉर्म नंबर 10IEA फाइल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है 24-25 और फिर क्लिक ऑन कंटिन्यू। सो फिर से आपके सामने ये मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सिलेक्ट एप्लीकेबल ऑप्शन। यहाँ पे आपको एप्लीकेबल ऑप्शन आपका सिलेक्ट करना है। क्या क्या ऑप्शन है, A और B दोनों में सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले है डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। तो अगर आपके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तो ही आप ये फॉर्म फाइल करने वाले हैं, राइट। अगर वो नहीं है तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं करने वाले हैं। मतलब अगर आप सैलरीड है तो आपको ये फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं। अगर आपका ये बिजनेस प्रोफेशन का इनकम नहीं है और आप यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कि इन केस ऑफ नॉन बिजनेस केस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज विद द रिटर्न ऑफ इनकम, जो मैंने पहले आपको बताया कि आप ITR फॉर्म में ही ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप गलती से भी एक सैलरीड पर्सन होते हुए गलती से ये फॉर्म फाइल करने आ गए हैं तो आपको यहाँ से ही मैसेज मिल जाएगा कि आपको ये फाइल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा बिजनेस प्रोफेशन इनकम है इसलिए हम यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको ड्यू डेट एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम सिलेक्ट करनी है। उसमें से आपके लिए कौन सी एप्लीकेबल है वो देखनी है। सबसे पहले 31 जुलाई। जो नॉन ऑडिटेड केस है उनके लिए 31 जुलाई ड्यू डेट रहती है। जो ऑडिटेड केस है उनके लिए 31 अक्टूबर और बाकी सारे लोगों के लिए 30 नवंबर है, ठीक है। अब इन ड्यू डेट से पहले ही आप ये फॉर्म फाइल कर पाओगे। उसके बाद आपको ये फॉर्म फाइल करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जैसे आप सबको पता है जो आपको एप्लीकेबल ड्यू डेट है उसके पहले अगर आप आपका ITR फाइल करते हैं तो ही आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आप B रिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, मतलब आपकी ये जो ड्यू डेट है उसके बाद रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो आपको कंपलसरी न्यू टैक्स रिजिम में ही आपका रिटर्न फाइल करना होगा, क्योंकि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम का ऑप्शन बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिए कि अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजिम सिलेक्ट करना है तो ड्यू डेट से पहले ही इस फॉर्म को भरिए, आपके ITR को भी भरिए और आप न्यू ओल्ड टैक्स रिजिम का बेनिफिट लीजिए अगर आपके लिए वो बेनिफिशियल है। ओल्ड टैक्स रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल है उसके लिए मेरी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक दे दूंगी, आप उसे जरूर चेक कीजिए और फिर सिलेक्ट कीजिए दोनों में से आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है और अकॉर्डिंगली आप एक्शन लीजिए। फाइन, तो यहाँ पे हम 31 जुलाई सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा कंफर्मेशन के लिए। बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रिजिम ऑफ सेक्शन एंड यू आर फाइलिंग द form within the due date applicable to you. Benefit of intended tax regime may not be allowed by the department in case of the delay in the filing of the form. Once the form is valid, तो ये बोल रहा है कि आपको
एक बार ये ड्यू डेट जा चुकी है उसके बाद आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो मोस्टली तो ये अवेलेबल नहीं रहेगा। इन केस 31 जुलाई के बाद मतलब ड्यू डेट के बाद आपके लिए अगर ये अवेलेबल है भी और ये भर भी देते हैं तो फिर भी आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। वंस द फॉर्म इज वैलिडली फाइल्ड सेम कैन नॉट बी विड्रॉन, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। और डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो सोच समझकर आप इसको क्लिक कीजिए। हम यहाँ पे येस पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें कंटिन्यू करना है। अब आपको यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे तीन चीजें, ये 3 टैब है, आप तीनों को कंप्लीट करेंगे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पे अगर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखेगी, आपका नाम, पैन, और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वेदर ऑप्टिंग आउट और री एंटरिंग द रीजन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A। ओके, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे ऑप्टिंग आउट पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको सेव पे क्लिक कर लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला टैब कंप्लीटेड दिख रहा है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करनी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि डिटेल्स ऑफ IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। अगर आपका ऐसा कोई IFSC यूनिट है जहां से आप कोई फाइनेंशियल सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर आपने ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट किया है, मतलब न्यू से ऑप्ट आउट कर दिया है, तो ये सेक्शन आपके लिए ग्रेड ऑफ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको डिटेल सबमिट नहीं करनी होगी। तो आप इसको भी सेव कर लीजिए, लेकिन आपको क्लिक करके सेव जरूर करना होगा, तभी जाके वो वहां से आपको कंप्लीटेड दिखेगा ये टैब। और फिर नेक्स्ट है डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन। तो आपको ये डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। सो अब वेरिफिकेशन में आपको आपके ये जो डिटेल्स दिख रही है बॉक्सेस को चेक कर लीजिए और फिर ये सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए और यहाँ पे नीचे इस सेव पे क्लिक कर लीजिए, क्लिक ऑन सेव। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे टैब्स, आपके तीनों टैब्स कंप्लीटेड होके दिख रहे हैं, ग्रीन मार्क्स दिख रहे हैं तीनों में। अब आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू कर लीजिए आपकी सारी डिटेल्स आपने जो फॉर्म में सबमिट की है। यहाँ पे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे और चेक कर लीजिए और फिर लास्ट में प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे फिर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे ई वेरिफिकेशन के लिए। आपको जो एप्लीकेबल है, आप जिस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं उससे वेरीफाई कर लीजिए। और फिर आपको ये मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। तो आपको यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है और फिर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। और अगर आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो आपको वापस देखना भी है तो आप यहाँ से देख सकते हैं डैशबोर्ड में ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स में व्यू फाइल्ड फॉर्म्स में आप जाएंगे तो आपने जो फॉर्म सबमिट किया है उसकी डिटेल आपको यहाँ से देखने मिल जाएगी। ये फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं या उसकी रिसिप्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फॉर्म 10 IEA फाइल कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में है, ITR 3 या 4 फाइल करने वाले हैं और आपको ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करना है तो आपको ये फॉर्म फाइल करना कंपलसरी है बिफोर ड्यू डेट। आपको जो एप्लीकेबल है ड्यू डेट, वो अगर आप टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है तो 31 जुलाई इज द ड्यू डेट फॉर यू। केयरफुली इस फॉर्म को देख लीजिए और फाइल कर लीजिए बिफोर ड्यू डेट ताकि आप ओल्ड टैक्स रेजिम का बेनिफिट ले सके अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो भी अपने आप अपना 10 IEA फॉर्म फाइल कर सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है।